Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल MPS Motivators में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में इट इज़ द समरी क्लास फॉर क्लास 11th पोइट्री सेक्शन इंग्लिश पेपर के लिए एंड इट इज़ द पोएम नंबर 7 विच नेम इज विलेज सॉन्ग and its speaker name is सरोजनी नायडू। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज के सेशन में समरी क्लास में हम जानेंगे सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में, एकदम सटीक एंड दमदार 1 by 1। तो चलते हैं पोएम नंबर 7 क्लास 11th पोइट्री सेक्शन बिहार बोर्ड से, जिसकी समरी पर आज हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। एंड यू नो द पोएम विलेज सॉन्ग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने सरोजनी नायडू के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल। जो पोएम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था उसका जिक्र हमने किया था हमारे प्रीवियस क्लास में। एंड आज के क्लास में समरी। तो चलते हैं सबसे पहले सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई जो कविता है विलेज सॉन्ग फ्रॉम द बुक रेनबो पार्ट 1 फॉर क्लास 11th बिहार बोर्ड। चलते हैं, देखते हैं। बहुत ही एक सुंदर एंड बहुत छोटी कविता है। क्या लिखी है थोड़ा सा डिसाइड करते हैं कविता को, उसके बाद चलेंगे सारांश पर, चलेंगे हिंदी में एंड अंग्रेजी में 1 by 1। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं पहले कविता। Full are my pitchers and far to carry. Lone is the way and long. Why, oh why, was I tempted to tarry? Lured by the boatman's song, swiftly by the shadow of night are falling. Here, oh here, is the white crane calling. Is it the wild owl's cry? There are no tender moonbeams to light me. If in the darkness a serpent should bite me, or if an evil a spirit should smite me, राम रे राम I shall die। एक्चुअली सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई कविता विलेज सॉन्ग, गांव का गीत कह सकते हैं। इस कविता में सरोजनी नायडू जिक्र कर रही हैं एंड क्या जिक्र कर रही हैं उसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई कविता जो विलेज सॉन्ग है, इसमें ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया गया है। एंड कहानी कुछ ऐसी है, ये खुद अपने ऊपर में ये कहानी का जिक्र कर रही हैं। सरोजनी नायडू मिट्टी का घड़ा लेकर के पानी भरने के लिए नदी के तट पर पहुंची हुई है। पानी घड़ा में लबालब भर जाता है। पानी भरने के बाद वापस अब मूर्ति है, वापस आती है अपने घर जाने के लिए। चूंकि नदी के तट से उनका घर का दूरी काफी ज्यादा है, उनको एक लंबा दूरी तय करना है। मिट्टी का जो बर्तन है, पीचर जो घड़ा है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसको उठा ली है और लेकर के वो चल दी है। तब तक अंधेरा होने लगता है। संध्या का समय हो चुका है, अंधेरा होने लगता है। दूर किसी नाविक के द्वारा गीत गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है सरोजनी नायडू को। नदी में वो नाविक जो नाव खे रहा है, नाव चला रहा है, उस नाव को खेते हुए, नाव को चलाते हुए बहुत ही सुंदर एंड मिठास भरी गाना वह गा रहा है अपने रीजनल क्षेत्रीय भाषा में। उस गाना की आवाज़ें इनके कान तक आ रही हैं। लेकिन सरोजनी नायडू के मन में भय व्याप्त हो गया है, क्योंकि इनको लंबा दूरी तय करना है नदी के तट से अपने घर तक जाने के लिए। नाविक के द्वारा वो जो गीत गाया जा रहा है, उस गीत को सुन करके ये बहुत आकर्षित भी हो रही हैं। मन कर रहा है खड़े होकर के गाना सुने, लेकिन इनको अपने घर पहुंचना है। एक तरफ उस नाविक के द्वारा गाए हुए गीत से यह आकर्षित हो गई है, दूसरे तरफ मन में भय व्याप्त हो रहा है, अंधेरा घेर रहा है, रात्रि धीरे धीरे शुरू होने वाली है, लेकिन इनको अपने घर पहुंचना है।
सुनसान रास्ता से होकर के इनको चलना है। आसमान में चंद्रमा की प्रकाश भी नहीं है जिससे कि इनको सड़क जिस पर ये चल सके दिखाई दे सके। इनके मन में भय व्याप्त हो गया है क्योंकि अंधेरा चारों तरफ पसर रहा है और ये डर गई हैं, भयभीत हो गई हैं। दूर से सारस के बोलने की आवाजें आ रही है। इनको मन में ऐसा लग रहा है जैसे आसपास में कोई उल्लू है जो उल्लू बोल रहा है। इनके मन में डर और ज्यादा भर रहा है। इनके मन में यह भी डर है कि सुनसान सड़क से मुझे जाना है पानी लेकर के, घरा में कोई सांप मुझे काट न ले, कोई बुरी आत्मा, कोई प्रेत, कोई भूत जो आसपास में बैठा है वो आ करके मुझे परेशान न कर दे, मुझे चोट न पहुंचा दे। इस स्थिति में जब वह बहुत डर गई हैं, बहुत भयभीत हो गई हैं, आसपास में कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, बस एक आवाज आ रही है जो दूर नदी में नाव खेते हुए एक नाविक के गीत गाने की आवाज आ रही है। इस बीच सरोजनी नायडू डर के मारे भयभीत हो गई हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं और इस स्थिति में ईश्वर को याद कर रही हैं, ईश्वर में अपनी आस्था जता रही हैं, ईश्वर में अपनी भरोसा जता रही हैं, ईश्वर को याद कर रही हैं। लास्ट सेंटेंस है राम रे राम आई शैल डाई। हे ईश्वर, आकर के मेरी रक्षा कीजिए, इस डार्कनेस, इस अंधेरा में मेरी आकर के मदद कीजिए, अन्यथा मेरी प्राण यहां पर निकल जाएगी। मैं बहुत परेशान हो गई हूं, बहुत डर गई हूं, बहुत भयभीत हो गई हूं। आप आइए, आकर के मेरी रक्षा कीजिए। ईश्वर में अपनी आस्था दिखा रही है, ईश्वर में अपनी भरोसा जता रही है क्योंकि अंत में एक वही रास्ता है, एक वही उपाय है कि ईश्वर ही आकर के उनकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण परिवेश में लिखा हुआ विलेज सॉन्ग, गांव का गीत या ग्रामीण गीत कह सकते हैं, ग्रामीण परिवेश का गीत, जहां सरोजनी नायडू घड़ा लेकर के नदी के किनारे पानी भरने के लिए पहुंची है। पानी भर करके वापस जब चलती है, काफी दूर उनको जाना है अपने घर पहुंचने के लिए, अंधेरा छा जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, चंद्रमा की प्रकाश भी नहीं है। उनके मन में डर व्याप्त हो जाता है, भय व्याप्त हो जाता है। दूर से एक नाविक के ग्रामीण परिवेश के गीत गाने की आवाजें आ रही है जो नाव खे रहा है उस नदी में। गीत बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है सरोजनी नायडू का। वो खड़ी हो जाती है गीत सुनने के लिए, लेकिन उनको घर पहुंचना है, रात्रि हो रही है। मन में संदेह उनके हो गया है कि रास्ता में कोई सांप मुझे डस न ले, कोई बुरी आत्मा मुझे पकड़ न ले। हे ईश्वर, आइए आकर के इस अंधेरा में मेरी मदद कीजिए, अन्यथा मेरी प्राण जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही मार्मिक एंड इंटरेस्टिंग कविता विलेज सॉन्ग सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई। ये रहा हिंदी का सारांश। उम्मीद है आपको एकदम सटीक ढंग से, दमदार ढंग से आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं फ्रेंड्स सारांश अंग्रेजी में। वेल, द पोएम विलेज सॉन्ग वाज composed by Sarojini Naidu. She was born in India in the year of 1879 in Uttar Pradesh, and she became an eminent and great author, poet of English literature. At the present poem Village Song, in this poem she has described about the activities related to herself. The story as follow that she has reached near the bank of the river for filling water in the pitcher, and after filling water in the pitcher she was returning and she had to cover a long distance to reach her house. The evening was started, the darkness was started, all around there was darkness, nothing else. At the same situation, a beautiful and melodious singing, the voice of singing was coming from far away. That was the attractive sound, and the sound
was very melodious. Sarojini Naidu was attracted by the singing, by the sound of singing that was being sung by a boatman in the river. The sound was very sweet. It was a melodious song, but Sarojini Naidu had to cover a long distance to reach her house. At the same situation, the desperation, the frightened moment came inside the heart of Sarojini Naidu. She became very frightened due to darkness all around, and she thinks that if there may be any serpent, there may be any snake on the middle of the road and it may bite, there may be any evil, there may be any spirit of evil maybe in the middle of the way and it may catch me. So the condition of frightened all around in the heart of Sarojini Naidu, in the same condition, in this condition, she recalls, she remembers the name of God and she prays to God, please come and save her in this darkness moment, because there is no ray of hope before me in such condition. God, you are the last option and I am remembering you. Please come and help me and take me away from this desperate situation. So friends, village song, a beautiful and remarkable poem written by Sarojini Naidu, because the local activities of the people of village, that activities was described by Sarojini Naidu, because where there is a river and on the both bank of the river, people who live in the villages, they go to take water from pitcher, and with the help of the water of rivers they do their daily work and daily activities. The life of those people are fully dependent on the water of the river. In the same situation, Sarojini Naidu went on the bank of the river to fill water in the pitcher, and she became very frightened at the time of returning to her house, because it was darkness all around, and the situation is almost there may be dangerous for poet, because there may be a snake on the road, there may be evil and bad spirit evil on the road, and she was alone there, nobody was around her. So friends, एक ब्यूटीफुल एंड बहुत ही सुंदर एंड मार्मिक ढंग से लिखी गई कविता सरोजनी नायडू का विलेज सॉन्ग में, जिसका समरी हिंदी एंड अंग्रेजी में सटीक ढंग से एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आप सभी तक पहुंच रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 11th के हैं, घर बैठे अपनी तैयारी कर रहे हैं, एमपीएस मोटिवेटर से जुड़िए, घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, बेहिचक, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हमारा दावा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में फॉर द पोएम नंबर 8। अंत में एक गुजारिश आप सभी से है, आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, वीडियोस अपने ग्रुप में शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, देखते रहें हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कविता नंबर 8 के साथ, जिसका इंट्रोडक्शन एंड समरी दोनों पर चर्चा 1 by 1 करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।